अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसने की कोशिश और फिर जानलेवा हमला। इस घटना के बाद से ही आम आदमी से लेकर खासों सभी की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। मुंबई पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रही है कि घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी फरार है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एक्ट्रेस और मॉडल मीरा चोपड़ा जी हैं। मीरा, क्या फील करती हैं, क्योंकि आपके ही पड़ोस में सलमान खान का घर है, उनके घर पर खुलेआम फायरिंग होना, इसी इलाके में बाबा सिद्दीकी की हत्या होना और अब सैफ अली खान का इंसिडेंट, कहाँ खामी नजर आ रही है? सलमान सिर्फ 2 बिल्डिंग छोड़ के रहते हैं और जब उनके घर फायरिंग हुई थी तो वी ऑल वर वेरी शॉक्ड बिकॉज ये बैंड स्टैंड इट्स अ वेरी हाई सिक्योरिटी जोन। शाहरुख भी यहीं पे रहते हैं, इसी सेम रोड पे। इट्स ऑलवेज वन वे, नॉट मैनी पीपल कैन कम इन। जो यहाँ पे रहते नहीं है, कभी कभी तो उनको एंट्री भी नहीं देते। और तब जब 2 लोग स्कूटर पे आके फायरिंग करके गए थे, सो इट वॉज वेरी शॉकिंग। किसी तरह हमने सोचा था कि चलो बॉम्बे सिक्योरिटी विल अप देयर गेम एंड इट विल नॉट हैपन अगेन, बट आई थिंक उसके मोस्टली 1 महीने बाद बाबा सिद्दीकी पे फायरिंग हो गई थी। दैट इज़ टू ही हैड इमेंस सिक्योरिटी विद हिम। अपनी ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे थे, सड़क पे कोई आया, आके गोली मार दी और बाद में पता चला कि 3-4 दिन से वो लोग उन पर नज़र रख रहे थे, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, गन्स के साथ। एंड पुलिस कुड नॉट फिगर दैट आउट। और अब किसी ने सैफ अली खान के घर पे जाके, घर पे घुस के उनको अटैक कर दिया। सो अगर हम ये बोले कि मुंबई पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, आई थिंक वी विल बी फूलिंग आवरसेल्व्स if we start believing that. Police is definitely not doing their job well, especially when I talk about Bandra. Why I say Bandra? Because Bandra में ज़्यादातर छोटी स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स हैं। जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे आर्मी ऑफ गार्ड्स होता है, तो वहाँ पे किसी का अंदर जाना बाहर जाना मुश्किल होता है। अभी मेरे घर में पूरा दिन 3 से 4 गार्ड्स होते हैं पूरी बिल्डिंग में। रात को वो 1 गार्ड हो जाता है और कभी कभी जब मैं अपने घर में एंटर कर रही हूँ वो भी सो रहा होता है। सो आई कैन लिटरली एंटर एंड द गार्ड्स विल नॉट गेट टू नो हु इज एंटरिंग, हु इज गोइंग। सो I think this thing needs to be changed. The building, there is a building association in Maharashtra. They have to deploy more people to up the security game of every building, especially in standalone buildings in Bandra. And of course, Mumbai police. कोई guns लेके इस city में कैसे घूम सकता है? कोई किसी के घर में जाके अटैक करके, I think तीसरा दिन आज उसको पकड़ा नहीं गया, and यू आर नॉट एबल टू फाइंड द गाय। ये कैसे हो सकता है? क्राइम ब्रांच को इंसिडेंट रिपोर्ट ही आई थिंक 4-5 घंटे बाद हुआ था। दैट इट सेल्फ इज़ अ ग्रेट लैप्स इन देयर वर्क। तो ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुंबई पुलिस से पूछे जा सकते हैं और पूछने चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट को, ऑल द अथॉरिटीज़, दे शुड आस्क देम दैट व्हाई सच लैप्सेस आर हैपनिंग। बैंड्रा सबसे सेफ जगह मानी जाती थी, अब आई कांट से द सेम। ये इस इंसिडेंट के बाद में, या हम कहें लास्ट के 2-3 जो बैंड्रा में इंसिडेंट हुए, इस इंसिडेंट के बाद में जो बॉलीवुड यहाँ पर है, या फिर आपकी ग्लैमर इंडस्ट्री हम कहें, फिल्म इंडस्ट्री कहें, टीवी इंडस्ट्री कहें, जो पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं काम के लिए, और यहाँ मुंबई तो हब है, वो क्या फील कर रहे हैं इस, जब सैफ अली खान जैसा व्यक्ति, सलमान खान जैसा व्यक्ति जिसकी इतनी सिक्योरिटी है, वो सेफ नहीं है, तो आप क्या फील करते हैं? देखिए, मैं दिल्ली की लड़की हूँ जो बहुत सालों से बॉम्बे में रहती हूँ। मैंने आज तक, आई हैव नेवर फेल्ट नॉट सेफ इन दिस सिटी। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस सिटी इज़ वेरी सेफ। मैं 2 बजे भी बाहर जा सकती हूँ, 3 बजे भी बाहर जा सकती हूँ और मुझे कुछ नहीं होता। दिल्ली में स्टिल मुझे रात को ऑटो लेने में या कैब लेने में डर लगता है, बट बॉम्बे में कभी भी ऐसी फीलिंग थी नहीं। बट आई थिंक इन दीज लास्ट 6 months व्हाट वी हैव सीन, इंडस्ट्री के लोग ऑफ कोर्स, I think they are targeted, and there is a fear which I can see in the industry. Like yesterday only, एक मेरा producer घर पे था, and he said that after this incident I'm scared I will have to take a PSO with me so that I feel secure. तो एक डर का माहौल तो definitely हो गया है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि celebrities are being targeted. हम ये सैफ अली खान के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, why are we just assuming that it's a robbery? Till the time they don't catch anybody,
you just can't suspect or you just can't conclude that it's a robbery. It could be a targeted attack, जो जैसे सलमान के साथ हुआ था, जैसे बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ था. Why are we so comfortably assuming कि चोरी थी, और जब हमें पता चल गया है कि ज्वेलरी खुली घर पे पड़ी थी और रॉबर ज्वेलरी लेकर ही नहीं गया, वो ऐसे ही निकल गया, तो किस उस पर हम कह रहे हैं कि ये रॉबरी थी. सो आई थिंक हमको इतना कंफर्टेबली कुछ कंक्लूड नहीं करना चाहिए जब तक कोई पकड़ा ना जाए. मांग क्या करती हैं मुंबई पुलिस से? नई सरकार आई है, फुल मैंडेट में सरकार आई है देवेंद्र फडणवीस की, चीफ मिनिस्टर भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, और मुंबई पुलिस जिसकी तुलना हम दुनिया के बेस्ट पुलिस फोर्स में करते हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं? आई थिंक कंपेयर टू स्कॉटलैंड यार्ड, मुंबई पुलिस, या honestly, I've never had a problem with Mumbai police. They've been really strong, you know. सड़क पे भी हम जो ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं, दे आर वेरी नाइस. लेकिन अब जो ये हो रहा है, आई थिंक मैं मांग यही करूँगी कि जो हाई, जैसे बैंड्रा इज़ अ प्लेस where all the influential people stay, and the richest of the richest, they stay in Bandra. सो ऐसे इलाकों में स्पेशली आई थिंक पेट्रोलिंग ज़्यादा होनी चाहिए, स्पेशली रात को होनी चाहिए. रात को अगर कोई यू नो अनकम्फर्टेबल मूवमेंट दिखे, उसको ज़्यादा पूछा जाना चाहिए. यही कर सकते हैं मुंबई पुलिस. एंड व्हेन सम क्राइम इज़ बीइंग रिपोर्टेड, जस्ट स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट. आई मीन, यू जस्ट कांट सिट ऑन इट, जैसे इस टाइम हुआ था. दे सैट ऑन इट. आई डोंट नो for what, why it was not conveyed to the crime branch right away, because robbery के वही 3-4 घंटे तक तुम उसको पकड़ सकते थे. 3-4 घंटे में अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया होगा. अब कैसे ही पकड़ेंगे? वो जो एक टाइम फ्रेम था, अगर आपने वो मिस कर दिया तो इट्स लाइक यू जस्ट बीइंग केयरलेस अबाउट इट. देन आई फील, आई थिंक केयरलेसनेस थोड़ा कम करिए, पेट्रोलिंग ज़्यादा करिए. Yeah, I think I would want these things to happen in Bombay, and we want to feel safe in the city because the city was always known for its safety. It's one of the safest city in India, but I don't feel the same living here anymore. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मीरा चोपड़ा, जिन्होंने बताया कि मुंबई में जो सुरक्षा के लिए जानी जाती थी वो पहले वाली बात नहीं रही, और ऐसे पर ज़रूरत है कि मुंबई पुलिस और भी ज़्यादा सक्रिय हो और जल्द से जल्द इस मामले का हल निकाला जाए और आरोपी पकड़ा जाए. और एक और भी सवाल खड़ा किया कि ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ एक चोर हो जो चोर की कोशिश में घर में दाखिल हुआ और उसने हमला किया. क्या पता ये टारगेटेड निशाना हो, जिस प्रकार से सलमान खान, बाबा सिद्दीकी पर निशाना साधा गया. क्या पता सैफ अली खान भी निशाने पर रहे हों. कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.